माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी की जो शुरुआत है वो 24 जनवरी को शाम 7:25 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। वहीं बात करें पारण की, तो पारण आपको दान करने के बाद 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के अंदर आपको पारण भी कर लेना है। तो सुबह की पूजा आपको करने के बाद तुरंत ही सात्विक भोजन के साथ पारण कर लेना है। तो एकादशी के दिन आप एक पूजा अपनी जो लोग सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं और शाम के समय भी जिनको समय पर्याप्त नहीं है वो शाम को भी एकादशी की पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस दिन तुलसी माँ की पूजा अवश्य करते रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं षटतिला की कथा की। षटतिला की कथा के अनुसार एक बार एक ब्राह्मणी होती है जो बहुत नियमित रूप से श्री हरि की पूजा किया करती, उपासना करती, उनके लिए जितने भी व्रत होते सारे व्रत करती, केले के पेड़ की पूजा करती, सब कुछ करती थी, लेकिन वो कभी भी दान नहीं करती थी। व्रत चाहे वो जितना कर ले लेकिन वो दान कभी भी नहीं करती थी। एक बार जब ये माघ का महीना आया तो उसने माघ के महीने में बहुत कठोर व्रत किया। व्रत करने के बाद भी उसने कभी दान नहीं किया। इसलिए एक बार श्री हरि ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये मेरी उपासना तो बहुत करती है जिससे इसको स्वर्ग में जगह तो मिल जाएगी, लेकिन स्वर्ग में आने के बाद भी इसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसके आसपास के लोग संपन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेगी। इस वजह से श्री हरि ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। श्री हरि स्वयं भिखारी बनकर उस ब्राह्मणी के पास उसके दरवाजे पर चले गए। उन्होंने वहां जाकर उस महिला से माता माता कहकर उन्हें बुलाया और उनसे भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। इतना सुनने के बाद ब्राह्मणी आई और उन्होंने भिक्षा के पात्र में उन्हें मिट्टी का एक ढीला दे दिया। श्री हरि ने वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुरा कर वहाँ से स्वर्ग लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब वो ब्राह्मणी स्त्री थोड़ा सा व्रत करने की वजह से दुर्बल हो गई थी और वृद्ध भी हो रही थी, तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो स्वर्गलोक में आती है। स्वर्गलोक में आने के बाद उसे, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को दान में मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए उसे मिट्टी की ही एक कुटिया और मिट्टी पे जो है लगे हुए कुछ पेड़ वाली जगह उसको मिलती है, बजाय इसके कि उसके अगल बगल के लोग काफ़ी संपन्न थे। धन धान्य से उनका महल बना हुआ था और महल उनका एकदम भव्य दिख रहा था। तो जब वो देखती है, अपने आसपास के वातावरण को देखती है, तो वो श्री हरि के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है कि श्री हरि, मैंने आपकी इतनी उपासना की, मैंने आपके लिए इतना व्रत किया है और आपने मुझे यहाँ पर भी आप मुझे ऐसी जगह दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था आप मेरे लिए कर रहे हैं, ये मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, इसका क्या कारण है। तो श्री हरि बोलते हैं कि जिस दिन तुम अभी अपने घर वापस जाओ, जब एकादशी आएगी तो एकादशी के दिन तुम्हारे यहाँ देव स्त्रियाँ आएंगी और वो उस दिन एकादशी की कथा बोलती हैं। तुम उसको सुनना, उससे सुनने के बाद अगर तुम्हें कुछ समझ आता है तो तुम्हारी परिस्थिति ज़रूर बदल जाएगी। ऐसा ही होता है। षटतिला एकादशी आती है, एकादशी पर जो है कुछ देवी स्त्रियां सबके दरवाजे पर एकादशी की कथा कहने जाती थी। तो उसमें से एक जो है इनके भी दरवाजे पर आई, उसने कथा कहना शुरू किया। उस कथा से इन्होंने समझा और ये बात सीखी कि एक माघ मास में जब इन्होंने कठिन व्रत तो किया था, लेकिन कोई भी दान नहीं किया था, जबकि माघ मास में तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और आप इसमें अन्न दान, गौ दान, कई तरह के दान होते हैं, स्वर्ण दान, चांदी का दान, आप कुछ भी कर सकते हैं दान, लेकिन तिल का दान आपको अक्षय की प्राप्ति कराता है, इससे पुण्य मिलता है। तो उन्होंने बताया तो उसको समझ आया कि उन्होंने कभी दान नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको ये जो है संतुष्टि नहीं मिल रही है। इसके बाद वो फिर पूछती हैं उनसे कि अब वो क्या करें, तो वो बताती हैं कि एकादशी का आप व्रत कीजिए और व्रत करने के बाद श्री हरि की आप उपासना करिए, आपको ज़रूर ही संतुष्टि भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो एकादशी का व्रत करती हैं, वापस से उन्हें संतुष्टि, तृप्ति सब कुछ मिल जाती है। इसलिए एकादशी की जितने नियम हैं उनका पालन करना, एकादशी के दिन व्रत रखना,
एकादशी के दिन श्रीहरि की उपासना करना और एकादशी के दिन ही कथा सुनने का बहुत बड़ा महात्म है। इसलिए कभी भी आप व्रत रखते हैं तो पारण तब तक ना करें जब तक आप किसी चीज़ का दान नहीं करते। बिना दान के आपका कोई भी व्रत अपूर्ण होता है, यह हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी और आप सभी ने इस कथा से ज़रूर ये समझा होगा कि दान क्यों महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस एकादशी पर पूरे नियम का पालन करिए, श्री हरि की पूजा करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ओम वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। नाम जप ही हमारे हर एक विकट परिस्थिति का सहारा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।